हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ व नेहा क्लासेस। आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, आज हम इस पेपर के ये 2022 का एग्जामिनेशन पेपर है। तो देखते हैं इस पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके गाइस, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। पहले देख लेते हैं कि ये मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का है और टाइमिंग इसका 3 आवर्स टाइम हमें मिलेगा। नोट में देख लेते हैं, देयर आर 3 सेक्शन ए बी एंड सी एंड कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन। ओके गाइस, अब देख लेते हैं सेक्शन ए में क्या दिया है। सेक्शन आंसर ऑल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके 4 मार्क्स मिलेंगे और हमें 4 क्वेश्चन दिया है तो टोटल हमें 16 मार्क्स मिलेंगे। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ रिजिड बॉडी मोशन। हमारा चैप्टर है जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उस जो रिजिड बॉडी का मोशन है उसका प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए बोला है। ओके गाइस, अब भी देख लेते हैं। डिफाइन सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इन ए कंपाउंड पेंडुलम। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें डिफाइन करना है सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन इन ए कंपाउंड पेंडुलम। तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारा जो चैप्टर है मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख लेते सी क्या दिया है। फाइंड मूवमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स एक्सिस इन 2 डायमेंशनल। ओके गाइस, तो मोशन इन 2 डायमेंशन जो हमारा चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखते क्या दिया है। डिस्कस अबाउट इंस्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स पॉइंट ओ। ठीक है, ओके गाइस, अब देखते हैं सेक्शन बी में क्या दिया है। आंसर ऑल क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। जो सेक्शन बी है इसमें से एक क्वेश्चन करने पे हमें 6 मार्क्स मिलेंगे और हमें 4 क्वेश्चन करना होता है, टोटल हमें 24 मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखते दूसरा के कौन सा क्वेश्चन दिया है। स्टेट डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल एंड डेराइव जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी यूजिंग डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। ये जो डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डी अलम्बर्ट हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछ देता है। इस बार तो 6 मार्क्स में पूछा है, अगले बार 4 मार्क्स में पूछा था। तो डी अलम्बर्ट आप लोग ये तैयार करके जाएंगे। और ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है और करके दिया। अगर हमने ये क्वेश्चन कर लिया तो हमें ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, और ये क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं तो मोशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देख लेते हैं ये क्वेश्चन कौन सा दिया। तीसरा का है। ए स्ट्रेट यूनिफॉर्म रोड कैन टर्न फ्रीली अबाउट वन इंड ओ हैंग्स फ्रॉम ओ वर्टिकली। ठीक है, इसमें फाइंड क्या करना है। फाइंड द लिस्ट एंगुलर वेलोसिटी विथ विच इट मस्ट बिंग टू मूव सो डैट इट मे परफॉर्म कंप्लीट रिवोल्यूशन इन ए वर्टिकल प्लेन। तो ये जो चैप्टर है मोशन इन 2 डायमेंशनल जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। और करके देखते हैं दूसरा क्या क्वेश्चन दिया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, बट जो चैप्टर में से पूछा है मोशन इन 2 डायमेंशन उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। उसमें से जो चैप्टर है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन जो चैप्टर है। देखते हैं ये क्या है। बी क्या दिया है। डिटरमाइन द मोशन ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम मूविंग अबाउट ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। चौथा का क्या दिया है। डिटरमाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी मूविंग इन 2 डायमेंशन अंडर फाइनाइट फोर्स। इसमें डिटरमाइन करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है जो मूविंग कर रहा है 2 डायमेंशन अंडर ए फाइनाइट फोर्स। तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पहले जो चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस किया था, जो पहला चैप्टर जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है और करके दिया है। ये और करके दिया है, ये भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए सिलेंडर रोल्स डाउन ए स्मूथ प्लेन वेयर इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजॉन्टल इज अल्फा अनवार्पिंग एज इट गोज ए फाइन स्ट्रिंग फिक्स्ड टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लेन। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। ओके गाइस, ये जो मोशन इन 2 डायमेंशनल है ये उसका ये क्वेश्चन है। पांचवा के देखते हैं derive expression for angular momentum vector of a rigid body rotating about a fixed point O। और करके दिया है, ये देखिए क्वेश्चन बी। क्वेश्चन देख लेते हैं। सो डैट एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ओ नाइदर कोइंसिडेंस नॉर इज पैरेलल टू द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया सेक्शन सी।
जो कि सेक्शन सी, जो कि मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि सेक्शन सी का जो क्वेश्चन होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन करने का हमें 15 मार्क्स मिलते हैं, इसमें से 2 ही क्वेश्चन करना होता है। ओके, देखिए क्या दिया है। 6 क्वेश्चन। सो डैट मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ इनर्शिया इज सेम एज इट would be if the center of inertia were fixed and the same force act on the body. Also deduce equation of motion relative to center of inertia in a Cartesian form. ओके गाइस, तो इसमें रिजिड बॉडी के जो रिजिड बॉडी है उसका मोशन भी पूछ रहा है, उसका सेंटर ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है एंड उसका कार्टेशियन फॉर्म पूछ रहा है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको लॉन्ग आंसर भी इसका होगा ही। सातवां देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया है। डिटरमाइन द मिनिमम टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम। फाइंड द टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ a carrying it on in a sphere of mass m and diameter to be the other end of the rod being fixed. 8वां क्वेश्चन देख लेते क्या दिया। टू इक्वल सिलेंडर ऑफ मास m आर बाउंडेड टुगेदर बाय एन इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग हुज टेंशन इज टी। जो हमारा दो सिलेंडर उसका जो मास है दो हमारा इक्वल सिलेंडर उसका मास m है और जो बाउंडेड बाय टुगेदर इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग्स है उस पर जो टेंशन लग रहा है वो t है एंड रोल विथ देयर एक्सिस हॉरिजॉन्टल डाउन ए रफ प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा सो डैट देयर एक्सीलरेशन इज 2/3 जी साइन अल्फा क्लोज इंटरवल 1 - 2 म्यू टी अपन में एम जी साइन अल्फा वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या दिया हमारा। डेराइव आइलर डायनेमिकल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रूव डेट अंडर नो फोर्सेस द काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट इट्स फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। ये जो है ये मोशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस से चैप्टर उस चैप्टर से दिया गया क्वेश्चन है। ओके गाइज, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हमने सारा क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किया, अच्छे से हमने बताया। थैंक यू गाइज।